हेलो, हाय फ्रेंड्स। देखिए, जब हम सोचते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, हमें रीच होना है, हमें और बहुत बढ़िया काम करना है, हमें अच्छा काम करना है, लेकिन ये एक दिन की कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, ये एक लगातार कोशिश और एक लगातार एफर्ट और लगातार टेक्निक के साथ करने वाला काम है। मैं अगर सोचती हूँ, जैसे मैं बचपन में सोचती थी मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन उसको टेक्निक के साथ करने के बाद ही हमें कामयाबी हासिल होती है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वो टेक्निक के साथ खेलता है। पीटी उषा ने ओलंपिक में मेडल जीत के आई, लेकिन वो टेक्निक के साथ कर रही है। नीरज शर्मा भी टेक्निक के साथ गोल्ड मेडल लेके आया। जो लोग टेक्निक के साथ समझ के काम करते हैं, वो ज़रूर यकीनन उसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको वो मंत्रा पता है। टेक्निक मतलब क्या? वो मंत्रा है, वो एक फिक्स पैटर्न है। उस वो इस्तेमाल करने से आपको वो रिजल्ट मिलेगा। यही एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन है। तो आज हम क्या देखेंगे कि अगर आपने सोचा है कि आपको ये सक्सेस मिला के मतलब आप छोड़ेंगे, लेकिन आप करेंगे कैसे? सक्सेस की मतलब डेफिनेशन क्या है आपके लिए? आपको फेमस होना है, आपको कार लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको बंगला चाहिए, आपको 4 बंगले चाहिए, आपकी शादी होनी है, आपको इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको करना क्या है? आप सक्सेस किस चीज़ को बोल रहे हैं? और वो लेने के लिए या वो हासिल करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेस है, या आपके पास क्या टेक्निक्स है, या आप किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके वो जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए रिजल्ट, उसके लिए आपको आज क्या करना है, ये आपने कहीं प्लान किया है, आपने कहीं देखा है, कहीं सोचा है उसके बारे में? बिना सोचे बिना समझे ये तो नहीं होने वाला। तो इसमें मैं आपको आज जो चीज़ें बताऊंगी 4, वो अगर आप करेंगे तो आपको 101% आप वो सक्सेस पाथ पे जाएंगे। आपको वो टेक्निक समझ आएगी और वो 4 चीज़ें आप सक्सेसफुल होने के बाद भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो ही आपका ज़िंदगी का उद्देश्य हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने हो तो मैं समझ रही हूँ कि आपको मेरे साथ इस वीडियो पे बनने का वही रीज़न है जो मेरा खुद का रीज़न है। हमें सक्सेसफुल होना है, साथ में होना है, और कैसे करना है, और जो भी आपका गोल हो, रिजल्ट हो, वो कैसे हासिल करना है, ये 4 टिप्स अगर आप जानेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस पे काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें से सबसे पहला है कि आपका पैशन क्या है। पैशन मतलब आपका गोल क्या है, आपको इंटरेस्ट किस में है। आपको भले ही 4 चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे डांस अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, और मुझे मोटिवेशनल स्पीच देना अच्छा लगता है, और मैं किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ, और मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, और मुझे पढ़ाई लिखाई भी। तो आपके मल्टी लेवल पे इंटरेस्ट हो सकते हैं। एक इंसान है, उसको ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंटरेस्ट हो, उसको 10 15 12 20 कितने भी अच्छे चीज़ें लग सकती है, और उसमें वो सर्वगुण संपन्न भी हो सकता है। लेकिन आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक कुछ उसमें से निकालना पड़ेगा। जैसे अगर तानसेन का नाम लो तो वो संगीतकार है और वो अच्छा गाते थे, ये हमें पता है। मोहम्मद रफ़ी जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, किशोर कुमार बहुत अच्छा गाना गाते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी होगी, वो बहुत सबसे बढ़िया है, लेजेंड है। अमिताभ है, वो एक्टिंग करते हैं, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, विराट कोहली क्रिकेट में है। तो आपको ये देखना है कि उन्होंने एक चीज़ में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि उस पर उन्होंने फोकस किया है। तो उनका वो क्या है? वो पैशन है, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी हॉबी है, जो उनकी कला है, जो उनकी स्किल है, वो उनका पैशन है। शायद वो रात में सोते समय भी वही सोचते हैं, उठते हैं तो भी वही समझते हैं, सोचते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, वही उनके दिमाग में है। आपका वो इंटरेस्ट, आपका वो स्किल, आपकी वो हॉबी, आपकी वो खुशी देने वाली चीज़, या जो भी आपका वो स्किल है, आर्ट है, वो आपका पैशन बन जाना चाहिए। वो पैशन ने आपकी नींद खराब करनी चाहिए, इसे कहेंगे आप पैशन। वो पैशन को आपको आगे लेके जाना है, तो आप ज़रूर कामयाबी के रास्ते पे अभी बिल्कुल आंखें खोल के चल रहे हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली स्टेज कि आपका पैशन क्या है, ये आपने खुद ने आइडेंटिफाई करना है।
आप वो जो भी 10-12 चीज़ें, 15 चीज़ें आपकी इंटरेस्ट वाली, आपके आर्ट वाली, आपकी स्किल वाली, आप सब लिख दीजिए। लेकिन वो एक कोई चीज़ होगी, उसको आपको ज़िंदगी भर आगे लेके जाना है, वो हो गया आपका पैशन, तो उसको आप ले लीजिए, कंसिडर कीजिए, तो हमें आगे चलने में आसानी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो करते करते हमें दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं हमें दूसरा रास्ता भी मिल जाए, लेकिन हम एक फिक्स दिशा में जा रहे हैं, हम एक डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं, हम दिशाहीन नहीं जा रहे हैं। तो ये क्लैरिटी अभी होनी ज़रूरी है। सेकंड चीज़, आपको इसके लिए, आपको तो पैशन मिल गया, आपको स्किल समझ में आ गया, आपको आर्ट समझ में आ गई, अभी इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी प्लानिंग किस चीज़ के करनी पड़ेगी? जैसे अगर मुझे कोई अच्छी लगती है बात, ओके, मुझे कुकिंग करना अच्छा लग रहा है, एग्जाम्पल, तो उसके लिए कुकिंग करने के लिए मुझे सामग्री क्या चाहिए, मुझे चीज़ें कौन सी लानी पड़ेगी? क्या मैं गैस के पास सिर्फ खड़ी रह के सोचूं कि मेरा पैशन ये है, मुझे कुकिंग अच्छा लगता है और मैं ख्याली पुलाव बनाऊं? ऐसा तो नहीं होगा। मुझे उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे खरीदारी करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे अच्छी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, बर्तन ढूंढने पड़ेंगे, कौन से समय पे खाना बनाऊं और किसके लिए बनाऊं, कितने लोग आएंगे, खाना खाएंगे, ये सारी हो गई प्लानिंग। ओके, तो ये प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये आप पहले से करके रखेंगे, क्योंकि आपको इसमें प्रोएक्टिव भी होना है। और ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, कि आपको प्रोएक्टिव होना है। प्रोएक्टिव मतलब प्लानिंग आपका जो होता है ना, तो ऐसा नहीं कि मैंने सब सत्यानाश होने के बाद हम प्लानिंग करना चालू करें, नहीं। प्रोएक्टिव जो होता है इंसान, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो पहले से तैयारी करके रखता है। आपको रनिंग करनी है, तो ये नहीं कि आपकी सिटी बजना 1 2 3 काउंट होने के बाद आधा घंटा आप आए ग्राउंड पे और दौड़ना चालू करें, तो आप तो रेस में टिकोगे ही नहीं। आपको प्रोएक्टिव मतलब आपको पहले आना है आधा घंटा, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको वार्म अप करना है, आपको खुद को रेडी करना है, आपके शूज़ बांधने हैं, टाई बांधने हैं, जो भी रेडी होने के बाद जब वो सिटी बजेगी आपने दौड़ना चालू करना है। तो इसका मतलब ये पैशन, प्लानिंग और आपका प्रोएक्टिवनेस, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चौथी चीज़ जो है, चौथा जो पॉइंट है, वो है परसिवरेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं, ओके, और उसमें आपके हंड्रेड मतलब हर्डल्स, क्या ट्रबल बोलो, जो भी बोलो, मुसीबतें बोलो, या जो भी रुकावटें हैं वो बोलो, वो आती रहेंगी। दिन सुबह से शाम तक ख़त्म होता है ना, इंसान का इमोशंस भी चेंज होते रहता है। सुबह में अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। आप देखोगे ब्लड प्रेशर भी इंसान का दिन भर में चेंज होता है, शुगर लेवल भी इंसान का दिन में चेंज होता है। जब बॉडी के इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोन्स के, ब्लड प्रेशर के, शुगर के, तो इमोशंस भी उसके साथ अप एंड डाउन हो जाते हैं। सुबह में आप बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग समझोगे, दोपहर में थोड़ा सा डल लगोगे, शाम तक तो पूरी हवा चली जाएगी, जाने दो भाई, छोड़ दो, चादर वादर लेके सो जाते हैं, मस्त चाय वाय पीते हैं, सूप पीते हैं, ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा। इसीलिए ये परसिवरेंस आपको बहुत ज़रूरी है। परसिवरेंस मतलब कंसिस्टेंसी, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जैसे वो चक्का घूमता है ना, व्हील, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, एक पॉइंट पे आके ना वो स्लो हो जाता है, फिर से चलता है, फिर से चलता है। हमें वो परसिवरेंस अपने अंदर ठूस देना है। ओके, इसीलिए आपको पांचवे, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कुछ फ्रेंड्स, ऐसे कुछ पीपल, ऐसे कुछ लोग आपके साथ चाहिए, ऐसे कोई रिश्तेदार, ऐसे कोई घर वाले आपके साथ चाहिए, जो आप सो जाए तो आपको उठाए, सो जाए तो उठाए, बेटा उठ कर, करते रहे, करते रहे। पढ़ाई के वक्त आपने देखा है, आपकी माँ आके 10 बार बोलती है, पिताजी आके बोलते हैं, गुस्से भी मारते हैं, फटके मारते हैं, बेटा चल। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं आपको सक्सेसफुल, क्योंकि वो करना चाहते हैं आपके लिए बढ़िया विश, कि आप आगे जाके कुछ अच्छे करो, आपके अच्छे रिजल्ट आए, आपके अच्छे अचीवमेंट्स हो। इसका मतलब ये 4 चीज़ें तो फिक्स है, ये तो आपको होनी ही चाहिए। पांचवें आपके साथ अगर है तो वो हो गया। वो 5 पॉइंट्स आपके समझ में आ गए: पैशन, प्लानिंग, प्रोएक्टिवनेस, परसिवरेंस, और 5वां बोनस पॉइंट है आपके सबके लिए, वो है पीपल, जो आपके आजू बाजू में सब है। ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे घर वाले, ऐसे टीचर्स, ऐसे मेंटर्स आप इकट्ठा करके रखना, जो आपको फिर से पुश करते रहे, हमेशा पुश करते रहे, और ये आपको पुश करते 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 उस दरवाजे कर लेके जाए जब आपका मोटिवेशन डाउन हो, जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डाउन हो, तो ये लोग आपको धक्के मार के आगे लेके जाए। तो ये सारे पॉइंट्स इकट्ठा करके आप जब कामयाब होगे, तो वो कामयाबी की सीढ़ी पे आप मुझे ज़रूर याद करना। थैंक यू सो मच।